हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अभी लाइक कर दें क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। टेंशन नहीं करें। चलिए, हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है क्लिनिकल पैथोलॉजी में यूरिन एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स, हम जो पिछला जो हमने वीडियो जो देखा था वो था प्रिजर्वेशन ऑफ यूरिन। उसमें हमने जो यूरिन है या स्पेसिमेन है उसको प्रिजर्व किया था। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, चलिए अब वो क्या है हमारी आंखों के सामने टेस्टिंग के लिए आ चुका है। तो अब हम क्या है उसको ग्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। तो ग्रॉस एग्जामिनेशन क्या है कि आप उसको माइक्रोस्कोपिकली नहीं, उसको अपनी आई यानी मैक्रोस्कोपिकली देखो आप। तो आपको जो जो चीजें दिखाई देती हैं वही ग्रॉस एग्जामिनेशन होता है। आगे बात समझ में, या आप इसको कह सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। तो ये यूरिन एनालिसिस चल रहा है, उसमें हम क्या बात कर रहे हैं, ग्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। चलिए, कलर एंड अपीयरेंस। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसका कलर देखेंगे और उसकी अपीयरेंस कैसी है उसको देखेंगे। तो नॉर्मल यूरिन जो होता है वो क्लियर होता है और उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, स्ट्रो कलर होता है, येलो कलर होता है, पेल येलो कलर। मतलब आप क्या है उसको देखेंगे तो वो येलो और पेल दोनों मिक्स दिखेगा। अरे मैं ये कहूं, जो भूसा जो होता है, किसका भूसा, गेहूं का भूसा, उसके जैसे कलर का होता है क्या, यूरिन। वो आपको ज्यादा पीला भी नहीं लगेगा, वो आपको ज्यादा येलो भी नहीं लगेगा। तो जो नॉर्मल कलर है वो कैसा है, क्लियर है। ठीक है, क्लियर के अलावा पेल येलो है। अब अगर क्या है, अब जो मिस्टेक्स आती हैं वो कलर में आती हैं। तो कलर में कौन कौन से कलर से आप किस किस डिजीज को आप आइडेंटिफाई देख करके ही कर सकते हैं। लाइक देखिए, मैं समझिए, अगर आपको यूरिन क्या है कलरलेस दिख रहा है, आपको कोई कलर नहीं दिख रहा यूरिन में, चलिए, तो इसका मतलब यह है कि उसको डायल्यूशन है उसका। तो उसके क्या क्या हो सकता है, उसके डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है, या उसके नर्वसनेस हो सकती है। देखिए, ये आपको आज नई बात पता पड़ेगी, अभी तक आप इस चीज को नहीं जानते थे कि नर्वसनेस जो होती है उसमें भी जो यूरिन होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। डायूरेटिक और एल्कोहल इंटेक जो होता है उसमें भी क्या है, आपका यूरिन जो है कलरलेस मिलेगा आपको। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगर आपको यूरिन कैसा दिखा, मिल्की कलर का दिखा, मिल्की यानी कि आपको दूधिया कलर दिखा, तो उसमें क्या है, कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, वो हो सकती है पुरलेंट जेनाइटल यूरोनरी ट्रैक्ट डिजीज, यानी जो उसके यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, कायल यूरिया हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये दो डिजीज उसके हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं, उसके यूरिनरी जेनाइटल में जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, या उसके कायल यूरिया हो सकता है। अगर आपको ऑरेंज कलर का मिले तो क्या क्या हो सकता है, यूरोबिलिन यूरिया, या फिर उसके फीवर हो सकता है तो भी ऑरेंज कलर का आता है, या एक्सेसिव स्वेटिंग, अगर उसकी ज्यादा पसीना निकल रहा है तो ऑरेंज कलर का आएगा। देखिए, आप दौड़ भाग करते हैं तो ऑरेंज कलर का आते हैं, तो इसे हम कहते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, अब ये यूरोबिलिन यूरिया क्या होता है, काल यूरिया क्या होता है, अगर इनके बारे में हम अभी बात करेंगे तो लंबा खिंच जाएगा हमारा चैप्टर और हम चैप्टर से भटक जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए, केवल कलर्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी डिजीज के बारे में। वी आर नॉट एक्सप्लेनिंग डिजीज, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिजीज आने वाली है। चलिए आगे बात करते हैं, अगर आपको रेड कलर का यूरिन दिखे तो क्या है, उसके बीट रूट इंजेक्शन हो सकता है, हेमेचूरिया हो सकता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन यूरिया हो सकता है, फिनाइलफ्थैलिन होगा उसके यूरिन में, या फिर उसके पायरेटियम सल्फोनेट ये हो सकता है उसके यूरिन में। आगे हम बात करते हैं, अगर ग्रीनिश कलर दिखेगा तो उसके क्या है, ग्रीनिश में जॉन्डिस हो सकता है उसके, या फिर फिनॉल पॉइजनिंग हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में ग्रीनिश कैसा आता है,
यूरिन आता है। तो देखिए अब जॉन्डिस जो है यानी पीलिया है उसको आप आसानी से बता सकते हैं। अगर आपका यूरिन कैसा आ रहा है, ग्रीन, ग्रीन को हिंदी में कहते हैं हम हरा। तो अगर आपका हरे कलर का अगर यूरिन आ रहा है तो वो क्या है, अब लोग क्या करते हैं कि यूरिन अगर पेशाब पीला पीला आने लग जाता है तो आप कहते हैं अरे यार इसकी जॉन्डिस हो गया। तो आपको नई बात पता पड़ी है ना क्या, कि अगर यूरिन ग्रीनिश कलर है तो उसके जॉन्डिस पॉसिबिलिटी हो सकती है या फिर उसके फिनॉल पॉइजनिंग हो सकती है। इसी प्रकार से अगर हम स्टूडेंट्स बात करते हैं, अगर डर्टी ब्लू या ग्रीन है, मतलब आपको कुछ ग्रीन के मतलब गंदा गंदा सा आपको ब्लू से ग्रीन लग रहा है आपको, ठीक है, तो क्या है पुट्रीफाइंग यूरिन, या तो उसके हो सकता है कि उसके बैक्टीरियल उसके मतलब इन्फेक्शन हो गया है, या फिर वो हो सकता है कि वो ज्यादा टाइम तक रखा गया है यूरिन, उस वजह से भी हो सकता है। एनी टाइफस और कोलेरा, अगर किसी के क्या हो जाता है टाइफाइड हो जाता है या टाइफस हो जाता है और या फिर उनके कोलेरा हो जाता है, तो टाइफस और कोलेरा में भी क्या होता है ये डर्टी ब्लू या ग्रीन कलर का मिलेगा, या फिर उसमें मिथाइलिन ब्लू उसके अंदर यूरिन के अंदर हो सकता है। ये बात आपको समझ में आई। आगे हम बात करते हैं डार्क ब्राउन, ब्राउन रेड या येलो। तो वेरी कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो डार्क ब्राउन दिखेगा, या फिर एक्यूट फिब्रिल डिजीज में दिखेगा, या बिलिरुबिनुरिया में भी ये दिखेगा। फिर हम बात करते हैं ब्राउन येलो, ब्राउन रेड, इफ एसिडिक ब्राइट रेड, इफ एल्कलाइन ड्यू टू रूबार्ब और कस्करार अलाइज, इनमें ये दिख सकता है, ठीक है। और हम बात करते हैं ब्राउन, ब्राउन ब्लैक और ब्लैक, हीमोरेज इन यूरिनरी ट्रैक्ट इफ यूरिन इज एसिडिक, एसिड मेटेन, अगर आपको एसिड मेटेन मिलता है हीमोरेज कंडीशन में आपको ब्राउन या ब्राउन ब्लैक कलर का आपको यूरिन आ सकता है। तो एक किस में आ सकता है ये एसिड मेटेन बनता है या हीमोरेज कंडीशन आता है, या फिर आपकी क्या हो सकता है हीमोग्लोबिन यूरिया हो सकता है, या फिर पोरफायरिया में भी हो सकता है, या फिर मेथेमोग्लोबिन यूरिया में हो सकता है, या मायोग्लोबिन यूरिया में हो सकता है, ठीक है। फिनॉल पॉइजनिंग में भी हो सकता है, होमोजेनिटाइज एसिड अगर एल्केप्टन यूरिया हो तो उसमें भी हो सकता है। एंड पोरफायरिया यूरिन टर्न्स डार्क ब्राउन ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट और बर्निंग। तो आप क्या करिए, अगर आपको पोरफायरिया के बारे में जानना है तो आप क्या करना है, आपको करना ये कि यूरिन को थोड़ी देर के लिए क्या रख दीजिए, आप सनलाइट में रख दीजिए, यानी उसको हल्का सा बॉयल होने दीजिए, तब आपको वो क्या है डार्क ब्राउन कलर का आपको दिखेगा। तो ये बात हमने की स्टूडेंट्स किसके बारे में, ये हमने आपसे बात की कि भाई साहब अगर आपका उसका ग्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, उसको देखते हैं बाहर से, तो आप कलर और अपीयरेंस कैसा मिलेगा आपका यूरिन का, तो आपकी कौन सी डिजीज हो सकती है। भाई फाइनली आपको निकाल करके देना तो ये है ना कि कैसा कलर है और कौन सी डिजीज है। तो ये हमने कलर के ऊपर या अपीयरेंस के ऊपर आपसे बात कर ली, और कैसा कैसा हो सकता है ये भाई हमने भी याद की है, ठीक है, हम पढ़ते थे तब हमने भी याद की है। और ये जरूरी है, अगर आपको कुछ सीखना है, ज्ञान लेना है एक्स्ट्रा अगर आपको रखना है तो ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। आगे बात समझ में, इंटरफेयरिंग फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं इनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।